और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। भाई आज अपने पास है iQOO की तरफ से iQOO Z6 Lite और ये जो फोन है ना भाई ये आपको 15,000 के अंदर मिलने वाला है। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर एक नया प्रोसेसर आ रहा है जो फर्स्ट टाइम किसी डिवाइस में लगेगा, जो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। तो भाई साहब ये प्रोसेसर एंटूडू बेंचमार्क पर 3,88,000 प्लस का स्कोर निकाल के दे देता है। तो चलो इसे फटाफट बॉक्स से बाहर निकालते हैं। बट आपको मिलेगा पहले वाला मुकेश से और यहाँ पर पिल ऑफ वाला मस्त में दे रखा है, खींचो जोर से। सबसे पहले यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ पेपर वर्क है, ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस कवर आता है और ये रहा हमारा मेन डिवाइस। तो यहाँ पर थैंक यू एंड ऑल वगैरह सब कुछ किया गया है हमारा। और यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल है। बट एक चीज मुझे लग रही है कि इसके अंदर चार्जर नहीं आया है। तो ये रहा अपना डिवाइस और निकालते हैं इसे बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इसका जो कैमरा मॉड्यूल अगर ध्यान से देखो तो काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन में मिल रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा ग्लास फिनिश में है और यहाँ पर जो बॉडी टेक्सचर भी है ना वो भी मस्त फील करवा रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर बटन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, नीचे की तरफ स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक और 3.5mm जैक का गड्ढा। और ये जो साइड में फ्रेम भी आते हैं ना ये प्लास्टिक की फ्रेम के साथ में मिलती है और ये बॉक्सी डिजाइन है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ कोई सेकेंडरी माइक नहीं मिलता है नॉइस कैंसिलेशन वाला। तो यहाँ पर आप लोग चाहे 2 सिम कार्ड लगा सकते हो या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा पाओगे। और इस तरफ यहाँ पर एक गैस्केट प्रोटेक्शन भी लगा कर दी गई है जो काफी अच्छा है। तो देखो जो मेरे पास डिवाइस है ना 3 से 4 दिन हो गए थे आकर। पर यहाँ पर जो मेरा रिव्यू है ना समझ लो या फिर जो फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ वो 1 से 2 दिन का होने वाला है। बाकी कुछ दिनों के बाद में ना इसका एक कंपैरिजन भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस प्राइस के अंदर जो फोन्स आते हैं ना उनके हिसाब से किसके साथ इसका कंपैरिजन बेस्ट होगा वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि कौन सा भाई साहब किसके साथ कंपैरिजन करना बेस्ट होगा। और ये जो डिवाइस है ना iQOO Z6 Lite iQOO ने हमें सेंड किया है रिव्यू के लिए। तो यहाँ पर जो थॉट्स है लेकिन वो मेरे पूरे होने वाले हैं, डिवाइस उनका भले है बट जो थॉट्स है अपने पूरे हैं। तो iQOO Z6 Lite के ना 2 कलर आपको मिलते हैं। तो मेरे पास जो है वो मिस्टिक ब्लैक है और एक दूसरा आता है जो स्टेलर ग्रीन आएगा और साथ में ना 664 और यहाँ पर 6128 इन 2 वेरिएंट में देखने मिलने वाला है। तो 664 की जो प्राइसिंग है ना भाई वो 13,500 रुपए के ऑलमोस्ट आसपास देखने मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि 15,000 के अंदर तक का फोन आपको ये आराम से मिल जाएगा। बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक ही मिलता है पर इस पर ना एक अलग तरीके की मैटी फिनिश आती है, हल्की सी मैं कह सकता हूँ, मतलब प्रॉपर मैट नहीं है पर एक अच्छा लगता है। जैसे कि आवाज सुन के अगर पता चलेगा, इन हैंड फीलिंग भी अगर जब आएगी तो वो भी यहाँ पर अच्छा लगेगा। और बाकी अगर वेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये भाई साहब इसे रख दिया और कुछ तकरीबन 196 ग्राम के आसपास आता है। और कवर लगाओगे तो 10-12 ग्राम और या 20 ग्राम पकड़ लो और बढ़ जाएगा। अब ये जो प्रोसेसर इसके अंदर है ना स्नैपड्रैगन 4 Gen 1, अब ये भाई साहब नया प्रोसेसर है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि भाई ये किसके साथ कंपीट करता है, कि हाँ पर ये बेस्ट है। वो चीज आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ हल्की तरीके से। बाकी जो Dimensity 810 आता है ना उससे ये आगे निकल कर आता है, फिर Dimensity 480 प्लस है उससे भी आगे निकल कर आता है और साथ में स्नैपड्रैगन 690 उससे भी बहुत ज्यादा ही आगे निकल कर आता है और लास्ट में अपना बचा 680 उससे तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल कर आ जाता है। तो यस यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है इतना है कि अच्छा है और जिस प्राइस के अंदर इन्होंने निकाल के दिया है ना वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसके अंदर जो स्टोरेज है ना वो UFS 2.2 की स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड भी आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हो, अच्छी निकल कर आती है। और एक बात है इसके अंदर है ना एक्सटेंडेड रैम 2.0 मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो 6 GB की रैम है प्लस 2 GB रैम आपको और मिल जाएगा, एक्सटेंडेड रैम आप कह सकते हो, जो स्टोरेज से ही रैम को कन्वर्ट करके आपको बना के देगा जब आपको नीड होगी। तो मैंने थोड़ा ना परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करने के लिए ना 2 बार इसे टेस्टिंग करी थी। तो सबसे पहले एंटूडू बेंचमार्क जो ओल्डर वर्जन था ना जो 9.3.8 आता था वहां पर इसने 3,88,000 का स्कोर निकाला और तुरंत ही हम लोगों ने जो नया लेटेस्ट वर्जन एंटूडू बेंचमार्क का है 94.4 आता है वो हम लोग ने टेस्ट किया था और उसके अंदर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी और 386 का स्कोर निकाल के दिया। और यहाँ पर मैंने इसे एकदम आसपास में ही निकाला था और साथ में CPU थ्रॉटल भी मैंने करके देखा और वहां पर ऑलमोस्ट पूरी ग्रीन झंडियां देखने मिल रही थी। और नेक्स्ट हम लोग ने Geekbench 5 भी ट्राई करके देखा, वहां पर भी मल्टी स्कोर और सिंगल स्कोर अच्छे निकल कर आ रहे थे। तो भाई यहाँ पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है ना BGMI पर वो स्मूथ और अल्ट्रा है और वहीं पर बैलेंस पर भी अल्ट्रा मिल जाएगा और HD पर हाई है और HDR फिलहाल अनलॉक नहीं है। और साथ में यहाँ पर इनका है ना गेमिंग मोड वगैरह भी मिल जाता है जिसके अंदर बैलेंस मोड हो गया, मॉन्स्टर मोड हो गया और बाकी 4D वाइब्रेशन, ई स्पोर्ट्स मोड हो गया। और इसमें जो स्पीकर भी है ना वो भी सिंगल आता है, नीचे की तरफ बॉटम फायर सिंगल स्पीकर है
और अगर इसे जज करेंगे ना तो मेरे हिसाब से अच्छा कह सकता हूँ, सिंगल स्पीकर के हिसाब से सही आ रहा है। और साथ में एक इंटरेस्टिंग बात, 3.5 mm जैक का गड्ढा भी मिलता है भाई, तो गेमर लोग भाई या फिर जो मूवी कंटेंट वाले वॉच करना होते हैं वो आराम से कर सकते हैं। बाकी इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है ना वो 240 हर्ट्ज का मिलता है, तो गेमर्स के हिसाब से भाई वो एकदम मस्त हो जाता है, तो टच रिस्पॉन्स एकदम सही निकल कर आ जाएगा। और रही बात यहाँ पर इसके जायरो प्लेयर अगर आप लोग हो तो यहाँ पर इसका जो जायरो है ना वो थोड़ा सा आपको हल्का सा डिले देखने मिलेगा, ज़्यादा डिले नहीं है इतना कहूँगा, बट हल्का सा जायरो डिले आप लोगों के सामने अवेलेबल रहेगा। बट अगर आप नॉन जायरो प्लेयर है तो उनके लिए ज़्यादा उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मस्त तरीके से ये थे, क्योंकि मैं थोड़ा जायरो प्लेयर हूँ तो मुझे जायरो के साथ खेलना थोड़ा लगता है। और अगर मैं इसमें जो गेमिंग वगैरह भी कर रहा था ना उसमें ऐसा हीटिंग वीटिंग का कोई ऐसा टेंशन नहीं आ रहा था, मतलब अच्छी तरीके से वहां पर आपका गेम प्ले हो जाता है। और नॉर्मल टास्क भी करोगे तो वहां पर भी मुझे कोई ऐसा ज्यादा ऐसा हैवी बोल सकते हो या फिर नॉर्मल भी ऐसा हीटिंग देखने नहीं मिला, क्योंकि इस डिवाइस में आपको 4 कंपोनेंट्स कूलिंग सिस्टम देखने मिल जाता है, तो बेसिकली वहां पर आपका जो हीटिंग वीटिंग का पार्ट है वो आराम से कंट्रोल कर देगा। और देखो इस फोन के अंदर जो बैटरी भी है ना 5000 mAh की बैटरी आती है। बॉक्स के अंदर फिलहाल कोई चार्जर इन्होंने अवेलेबल नहीं किया है, तो चार्जर अगर आप लोग के पास पहले से कोई होगा तो वो आप लोग यूज कर पाओगे। मैक्स है ना 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट कर जाएगा। बाकी अगर आप लोग के पास घर में कोई भी अवेलेबल होगा तो यूज कर लेना, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो नहीं आ रहा है। बाकी एक बात है जो प्रोसेसर है कि यहाँ पर ये स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 है ना, ये 5G प्रोसेसर आता है और टोटल 2 5G के बैंड मिलते हैं, N77 और N78 यहाँ पर ये अवेलेबल करके दे रहे हैं। और वाईफाई 5 आता है, ब्लूटूथ 5.1 मिलता है और बाकी इसके अंदर गूगल डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह अगर करना चाहते हो तो सामने वालों को पहले इन्फॉर्म कर देगा कि बेटा मस्ती नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसको पता चल जाएगा बेसिकली। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है और एज यूजुअल अच्छा ही काम कर रहा है इसके अंदर। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करके देखा जितना 1-2 दिन, और मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि इसका फिंगरप्रिंट कहीं अटक रहा है। अभी देखो इस डिवाइस में आपको ना 6.5 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा फुल HD प्लस के साथ में, और ये LCD डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले बेसिकली यहाँ पर आप लोग के सामने है। और इस पर है ना आपको यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप नॉच जो कैमरा है वो मिल जाएगा, और जो रिफ्रेश रेट है वो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से अपना मतलब काम करके दे रहा है। और प्रोसेसर भी काफ़ी सही है 120 हर्ट्ज को संभालने के लिए। आराम से यहाँ पर जो आपका UI हो गया या नॉर्मल अपना जो यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हो तो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ऑलमोस्ट ऐसा स्मूथली तरीके से काम करके दे देता है। और इस पर है ना पांडा ग्लास मिलता है और साथ में इन्होंने ना स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर वगैरह भी ऐसे लगा के दी है। और छोटा सा अगर ड्रॉप टेस्ट करना ही हल्का सा तो यहाँ पर ये रहा टेबल, आई डोंट नो मतलब इतना ही कर देता हूँ जो भी है, देख लो काफी जोर से धाम हुआ, चाहिए तो एक बार और करते हैं हल्का सा। चलो देखो अभी यही वही हाइट है, ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी हाइट होगी, 1.5-2 फीट की हाइट होगी और मस्त टेबल है। स्क्रीन की तरफ से गिरा रहा हूँ, यहाँ पर देख लो स्क्रीन की तरफ से, और ये मस्त जोर से गिराया मस्त में। और नीचे गिरा नहीं सकता, अगर नीचे गिराऊंगा तो भाई क्या बोलते हैं अपना कारपेट है, बट गिरा देता हूँ। चलो इतनी हाइट से भी गिरा दूं क्या, देखते हो अगर टूटा तो कंपनी मेरे को भर देगी भरेगी क्या, देख लो भाई, ड्यूरेबिलिटी पता चल जाएगी इसी बाने ब्रांड की। ठीक है एकदम प्रॉपर तरीके से गिरा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मल ऐसा मतलब टेस्टिंग समझ सकते हो हल्की सी कि भाई क्या होगा अगर स्क्रीन की तरफ से गिरा। इस पे कंटेंट देख रहे हो और नॉर्मली अपना जो काम करते हो वो आपको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इंडोर में मैंने जितना इसे यूज़ करके देखा तो ब्राइटनेस को लेकर कोई इशू नहीं लगा, और हार्श लाइट में भी लेकर गया था, ऑटो ब्राइटनेस पे रखा था और मुझे ऐसा विजिबिलिटी को लेकर उतना कोई इशू नहीं आया इस डिवाइस पर। तो मतलब आराम से जो आप मल्टीमीडिया कंटेंट हो गया और सनलाइट वगैरह में यूज करना है तो आराम से कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एकदम ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है, एकदम ही बहुत ज्यादा दिख के आ जाएगा। हार्श लाइट में लेके जाओगे थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा हल्का फुल्का, बट ठीक है जहां पर इस प्राइस पर ये आता है वहां पर मैं इसे कंसिडर कर सकता हूं। और सॉफ्टवेयर को लेकर यहाँ पर हमें FunTouch OS 12 मिल रहा है और साथ में ये Android 12 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा है। और मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, मैंने जितना यूज करा है नॉर्मल जो टास्क है अपने वहां पर अच्छी तरीके से चल जाता है। और FunTouch OS के मैंने अभी तक तो किसी भी यूट्यूबर से या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का बग लेकर अभी तक कहीं नहीं सुना है। तो इनका सॉफ्टवेयर भी मतलब ऐसा रिलायबल है, और मतलब दूसरे ब्रांड के कुछ ऐसे फोन्स है जहां पर सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और मैंने जितना यूज़ करके देखा है मुझे ऐसा कोई लगा नहीं है। आपके जो मतलब टास्क है आराम से स्मूथली तरीके से आप चला सकते हो। और इसके अंदर एक और फीचर आता है वो ऐप क्लोन करके जो रहता है ना वो भी इसके अंदर मिल जाता है। तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट अच्छा और साथ में अपना फेसबुक, इन तीनों के लिए बाय डिफॉल्ट दे रखा है। तो ऐप क्लोन वगैरह करने का मन हो तो कर लेना। और इसके अंदर कुछ प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आती है, तो जिसमें यहाँ पर इन्होंने बायजूस, जोस हो गया, लिंक्डइन,
और भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन दे रखी है, तो अगर आपको लगता है वो यूज नहीं करना चाहते हो तो आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी रही बात कैमरास को लेकर, तो इस पर आपको मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आई ऑटो फोकस के साथ में, और दूसरा मैक्रो कैमरा है और नीचे एक 5G लिखा हुआ है, और जो फ्रंट है वो सेल्फी जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल के साथ में आती है। इसमें कोई अल्ट्रा वाइड लेंस वगैरह आपको वैसे दिखने नहीं मिलेगा। और रही बात वीडियो के अंदर, तो मैक्स है ना, आप लोग 1080p एट 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो मेन कैमरा से, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वहां पर आप 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यहाँ पर इसके जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल को लेकर बात करूं, तो यहाँ पर एक बात है कि डे लाइट के अंदर भाई ये बहुत ज्यादा सही और सुपर्ब तरीके से काम करता है। ओवरऑल जो 50 मेगापिक्सल के हिसाब से जो यहाँ पर आपको डे लाइट के अंदर फोटोज चाहिए, कलर्स चाहिए, वो आपको अच्छी तरीके से देखने मिलेगा। और रही बात लो लाइट फोटोज भी, यहाँ पर हम लोग ने कुछ सैंपल आउट करके देखे थे, अगर आप यहाँ पर जज कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें सुपर नाइट मोड भी मिल जाता है, उसके साथ भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो खींच के देखी थी। तो लो लाइट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर ऐसा मैं कहूंगा कि नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर ऐसा कोई खराब नहीं मिलेगा, आप मस्त में लो लाइट में भी इसे यूज कर सकते हो। रही बात सेल्फी के कैमरास को लेकर, तो 8 MP का है, तो वहां पर डे में तो ठीक है, बट लो लाइट में थोड़ी सी डिटेल हल्की मिसिंग देखने मिलती है। बाकी आपका जो काम है, जिस प्राइस के अंदर ये फोन आ रहा है, मतलब आप यूज कर पाओगे। बट जो फ्रंट सेल्फी है 8, उसके अंदर आपको हल्की सी शार्पनेस और डिटेल्स हल्की सी मिस देखने मिल सकती है। और इसके अंदर कोई अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, तो वो हम लोग फोटो ही नहीं खींच के देख सकते हैं। तो भाई ये था ना अपना ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन, या फिर 1-2 दिन का जो रिव्यू होता है 24 या 48 आवर्स का बीच का ही रिव्यू समझ लो, वो मैंने आप लोगों को दिया है iQOO Z6 Lite को लेकर। 15,000 के अंदर, मतलब 13,500 से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 664 वाले की, और वहां पर मैं इसे देखूंगा तो अच्छी परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से आप इसे यूज कर पाओगे अपने डेली टास्क के हिसाब से। तो यस, यहाँ पर ये थी मेरी तरफ से सारी बातें iQOO Z6 Lite को लेकर। और इसका जैसे मैंने कहा स्टार्ट में आप लोगों को, मैं इसका एक कंपैरिजन भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा और बहुत जल्दी आपको मे भी दिखाया जाएगा। और जो अगर आपको लगता है कि इस डिवाइस के साथ उसे कंपेयर करो, तो कमेंट कर देना, मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, टाटा ऐसा होता है, बाय बाय।